क्योंकि आपने मेहनत इतनी करी थी तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन तो आपकी और ऊपर की ही होगी। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रॉपर टाइम टेबल आप फॉलो करो ना करो, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखो कि आपको बैकलॉग्स जो है ना इकट्ठा नहीं करने हैं, क्योंकि उनको क्लियर करते करते फिर बहुत टाइम चला जाता है। क्लास से पहले मैं सच बताऊं तो मैं 9th से तो बहुत एक्टिव था इंस्टाग्राम पे। मैं एक तो मैम मैं अपने जूनियर्स को सजेस्ट करूंगा कि कभी प्रेशर में मत आए, और मैं टिप देना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं हम्म। उनको कम करने की जितनी कोशिश हो सके उतनी करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के हर एक बच्चे को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ ही गया। दिन था रिजल्ट्स का। तो सीबीएसई ने हमारी सुन ली और फाइनली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। और रिजल्ट्स को देखने के बाद मैं बस यही बोल सकती हूँ कि हमारे बच्चों ने ना धूम मचा दी, आग लगा दी। और साल भर उन्होंने जितनी भी मेहनत करी थी उनको अल्टीमेटली उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। बहुत सारे हमें टॉपर्स मिले हैं। साइंस में 100 आए हैं बच्चों के, मैथ्स में 100 आए हैं, कुछ बच्चों के साइंस और मैथ्स दोनों में ही 100 आए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे टॉपर्स हमें मिले हैं और आज हम उन्हीं टॉपर्स में से एक टॉपर स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। हाय जगमोहन, कैसे हो? मैं फाइन। आई एम फाइन, ओके। तो वैसे तो मुझे आपका रिजल्ट पता है, पर एक बार हमारी ऑडियंस को भी एक बार बता दो कि आपका सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट कैसा रहा। मैम आई गॉट 98 इन मैथ्स, वेरी 100 इन नाइस। साइंस, 94 इन इंग्लिश, 97 इन हिंदी, हाँ, 99 इन पंजाबी। वेरी नाइस। और ओवरऑल परसेंटेज कितना था? 98। 98, ओ माय गॉड। सो सबसे पहले तो यार तुम बहुत सारी बधाइयां ले लो मुझसे, और अपनी थैंक यू मैम। फैमिली को भी, मम्मी पापा को भी, घर में जितने भी लोग हैं ना, सबको मेरी तरफ से और अड्डा की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां दे दो। आपने बेटा बहुत मेहनत करी है। 98% लाना आसान नहीं होता है। 100% आपने बहुत मेहनत करी होगी और पूरे साल मेहनत करी होगी, तब जाकर के आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो मैं तो यार बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इस समय आपके लिए। थैंक यू मैम। ओके। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो मुझे बताओ, लग कैसा रहा है आपको? 98% ला करके लग कैसा रहा है? हैप्पी? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। अच्छा, सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से? नहीं मैम, आई फील दैट आई कुड गेट मोर मार्क्स, लाइक आई एक्सपेक्टेड 99%। ओके। तो एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा इसमें और आ सकता था? आई थिंक इंग्लिश में थोड़े और आ सकते थे। अच्छा, ओके। सो क्योंकि आपने मेहनत इतनी करी थी तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन तो आपकी और ऊपर की ही होगी, बट जो भी है 98% भी यार कम नहीं है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है। ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अड्डा 24/7 फाउंडेशन ने आपकी 10th की जर्नी में किस तरीके से हेल्प करी है? डेफिनेटली मैम, अड्डा 24/7 ने मेरी बहुत हेल्प की इस 10th क्लास में। हम्म। कभी कभी मुझे स्कूल से जो चीज़ समझ नहीं आती थी, मैं इस प्लेटफॉर्म से समझ लेता था। ओके। इसलिए बहुत मेरी हेल्प हुई है। ज्यादा हेल्प कौन से सब्जेक्ट में हुई? मतलब अगर आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इनमें सबसे ज्यादा आपने क्या पढ़ा है अड्डा से? साइंस पढ़ा है। साइंस पढ़ा है। ओके। तो ये बताओ, आपको अड्डा 24/7 फाउंडेशन के बारे में पता कैसे चला? किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था या रैंडमली आपके सामने कोई वीडियो आ गया था, स्क्रॉल करते करते क्या हुआ था? मैम एक बार मुझे मैम कोई साइंस का चैप्टर था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था हम्म। क्लास 10th के शुरू शुरू में। अच्छा। मैंने सर मैं वैसे यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, हम्म। तो रैंडमली मेरे सामने वीडियो आ गई, और मैंने चलाई, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपना डाउट क्लियर हो गया। ओके। वेरी नाइस। तो आपने अपनी पूरी 10th की जर्नी हमारे साथ करी, यस मैम। है ना? तो इस जर्नी में आपने डेफिनेटली इंजॉय भी किया होगा।
बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, राइट? यस मैम। तो क्या आप अपने जूनियर्स को Other24/7 फाउंडेशन सजेस्ट करने वाले हो कि यार ये चैनल के वीडियोस तो देख ही लेना, बहुत काम आने वाले हैं? यस मैम, जरूर सजेस्ट सजेस्ट करूंगा अपने जूनियर्स को। वेरी नाइस। अच्छा, अब थोड़ा सा आपका हम टाइम टेबल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपका ये जो वीडियो है, ये आपकी जो दूसरी ऑडियंस है, जो आपके जूनियर्स हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक सवाल आता है, जब बच्चा नया नया 10th में आता है ना, तो वो उसको लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्जाम देना होता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ऐसा रहता है कि यार कोई टॉपर आकर के हमें बता दे कि हमने तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, हमने तो ये टाइम टेबल फॉलो किया था, तो उसको हम भी फॉलो कर लेंगे, तो हमारे भी जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप ये बताओ कि आपने सेशन के स्टार्टिंग से ही कोई टाइम टेबल फॉलो किया था, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? तो देखिए मैम, मैंने कोई ऐसे सच कोई स्ट्रेटजी तो नहीं फॉलो की थी। हम्म। बट मेरा ये था कि मैं दिन में जितना स्कूल से मुझे काम मिलता था, जो हम्म। स्कूल में कराया जाता था, हम्म। वो मैं एक बार घर आकर खुद सेल्फ स्टडी कर लेता था। वेरी नाइस। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हम्म। और एनसीईआरटी रीडिंग से ही मेरा बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो गई थी बोर्ड्स के वक्त तक। ओके। सो बेसिकली आपने, क्योंकि डेली सेल्फ स्टडी करी स्कूल के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं आपने बैकलॉग्स इकट्ठा नहीं होने दिए, है ना? यस मैम। क्योंकि उनको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और ये मैसेज मैं सभी बच्चों तक कन्वे करना चाहती हूँ कि यार देखो, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रॉपर टाइम टेबल आप फॉलो करो ना करो, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखो कि आपको बैकलॉग्स जो है ना इकट्ठा नहीं करने हैं, क्योंकि उनको क्लियर करते करते फिर बहुत टाइम चला जाता है। तो स्टार्टिंग से ही कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी का भी आप टाइम निकालो। बेटा, आपकी स्कूल की टाइमिंग्स क्या होती थी? स्कूल की मैम मतलब टाइमिंग तो चेंज होती रहती थी, पर हाँ। स्कूल 6.5 घंटे रोज स्कूल होता था। ओके। तो मैं मान के चलूं कि दिन में आप 3 बजे तक फ्री हो जाते थे अपने स्कूल से? यस मैम। ओके। तो फिर आप घर आकर के सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे? सेल्फ स्टडी मैम 4-5 घंटे बस। पांच वेरी घंटे नाइस। मतलब स्कूल से वापस आने के बाद आप 4 से 5 घंटे खुद से बैठ करके पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। उसमें आपका स्कूल का होमवर्क वगैरह भी सब हो जाता होगा, है ना? यस मैम। तो देख लो गाइस, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने वाले तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन चीजों को पढ़ना, समझना, याद करना, रिटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है। स्कूल से आने के बाद आपको अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, है ना जगमोहन? यस। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है? वैसे तो मैंने साइंस ली है, हम्म। पर मुझे मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। ओके। तो आपने 11th 12th में सोच लिया है कि पीसीबी लेना है? यस मैम। ओके, डॉक्टर बनना है या कुछ और, पीसीबी लेकर के कहीं और मैम किसी डायरेक्शन डॉक्टर। में? डॉक्टर बनना है। मम्मी एक्चुअली पापा मैम क्या मेरी बोल रहे हैं? दोनों सिस्टर्स भी डॉक्टर एमबीबीएससी कर रही हैं, वो इसलिए। ओके। ओके, तो आपकी दो बड़ी बहनें हैं और दोनों एमबीबीएस कर रही हैं। यस मैम। वेरी नाइस। तो अब भैया भी जो है ना एमबीबीएस ही करने वाले हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, मैथ भी अच्छी है, लेकिन बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना है ना? यस मैम। वेरी नाइस। तो डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन डेफिनेटली आपको अपने दोनों बहनों से ही मिली होगी, यस मैम। है ना? तो ये बताओ, आपकी जो बड़ी बहनें हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो कितने एक्साइटेड है आपके रिजल्ट्स को लेकर के? डेफिनेटली वो भी बहुत एक्साइटेड है मेरे रिजल्ट के बाद। हम्म। मेरी बहन ने तो आज अपनी कॉलेज से छुट्टी भी ली थी, थोड़ा थोड़ा सा ओहो, टाइम मेरा टाइम रिजल्ट स्पेंड चेक करने करने के के लिए। लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं, कुछ मिठाइयाँ वगैरह खाने को मिली? यस मैम, मिली मिठाइयाँ भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब पूरा फोकस बेसिकली, अब देखो रिजल्ट तो आ ही गया, है ना? और बहुत दिनों से इंतजार हो ही रहा था कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। तो फाइनली अब रिजल्ट डे भी आ चुका है, सब हो चुका है। अब आपका पूरा फोकस 11th पर जाने वाला है ना? यस मैम। तो अच्छा ये बताओ, अड्डा से जब आपने पढ़ाई करी तो कोई बैच आपने लिया था, या सिंपल आप वाईटी लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ते थे? यूट्यूब के लेक्चर्स ही पढ़ता था मैं। ओके। अच्छा, हमारी एक सीरीज आई थी अड्डा का जगराता वाली, वो आपने ज्वाइन करी थी? जी मैम,
जो हम जिसमें हम लेट नाइट क्लासेस लेते थे, शाम से शुरू होकर के रात के 2 बजे बोर्ड्स तक। बोर्ड्स के वक्त मैम? हाँ, उसके थोड़े से पहले, प्री बोर्ड्स के टाइम पर आई गेस, विंटर्स में। नहीं मैम, तब तो नहीं, मैंने लेट नाइट स्टडी तो मैंने की नहीं अच्छा। कभी। ओके ओके, तो आपका स्कूल वगैरह रहता होगा तो आप जल्दी सो जाते होंगे, ऐसा था क्या? यस मैम। वेरी नाइस। 10 10 11 9 10 बजे सो जाता। ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप अपने जूनियर्स को बोलना चाहते हो कि यार, अ, मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, तो तुम लोग को भी ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही चाहिए। मैं अपने जूनियर्स को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि 10th हमारे स्कूल की आखिरी क्लास है। हम्म। और 10th में ही हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं 1 साल, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। वेरी ट्रू। इसलिए हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। हम्म। और अपने दोस्तों के साथ जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि 11th में आने के बाद तो फिर बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना? तो 10th तक तो ऐसा है कि हाँ, पढ़ाई भी हो जाएगी और थोड़ा सा अपना सोशल लाइफ भी हम एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, सोशल लाइफ से मुझे याद आया, सोशल मीडिया में आप कितने एक्टिव थे पूरे सेशन में, और जब एग्जाम आने वाले थे तब? मैम, क्लास से पहले मैं सच बताऊं तो मैं 9th से तो बहुत एक्टिव था इंस्टाग्राम पे मैं। हम्म। और 10th के शुरू पे मेरा टाइम काफी 1 2 दिन पहले वेस्ट हुआ हम्म। इंस्टाग्राम के चक्कर में, बहुत मैं चलाता था। हम्म। इसलिए फिर मैंने इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिया। ओके, ये आप कब की बात बता रहे हो, 10th के स्टार्टिंग में या एग्जाम टाइम में? 10th के स्टार्टिंग में, मार्च अप्रैल में। ओके ओके, ठीक है। उसके तो बाद मैंने पूरा साल अभी तक चलाया नहीं। अभी तक नहीं चलाया? नहीं मैम। वेरी नाइस यार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में हर एक इंसान करना चाहता है कि इंस्टाग्राम पे जो हम टाइम वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा सा मैनेज कर पाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बट आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आप उसमें सक्सेसफुल रहे, बड़ी अच्छी बात है। और देख लो भाई, हमारे टॉपर्स खुद कहते हैं कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम थोड़ा सा जो है आपका टाइम लेता है, कभी कभी ज्यादा ही टाइम ले लेता है। और टाइम हमारे पास देखो, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको होमवर्क भी करना होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती है, थोड़ा बहुत आप यहाँ वहाँ सोशली एंजॉय भी करते हो। तो इन सब के बीच में अगर सोशल मीडिया आ गया तो वो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम आपको कम हो जाएगा, है ना? अजय बताओ, आपने सैम्पल पेपर्स करे थे सॉल्व? सैम्पल पेपर नहीं मैम, प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे मैंने पिछले अच्छा। साल के। ओके, तो पीवाई क्यूज आपको ऐसा लगा कि हाँ इनफ है, मतलब कॉन्फिडेंस आता था पीवाई क्यूज करने में? यस मैम, पिछले अच्छा, 5 पीवाई। साल के। हाँ ओके, और आपने पीवाई क्यूज कब सॉल्व करने स्टार्ट करे? प्री बोर्ड्स के बाद, जब आपका सिलेबस हो मैंने गया कंप्लीट, तब? मैंने थोड़ा लेट शुरू किए थे मैंने। हम्म। प्री बोर्ड्स के बाद मैंने जनवरी के एंड में शुरू किए थे करने। एग्जैक्टली क्योंकि तब तक हमारा देखो, पीवाई क्यूज को सॉल्व करना का यही होता है कि जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक पीवाई क्यूज को सॉल्व करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो सिलेबस आपका हो जाए, इसके बाद में आप पीवाई क्यूज लगा सकते हो। आपने पिछले 5 सालों के पीवाई क्यूज लगाए थे, राइट? यस मैम। और सैम्पल पेपर? सैंपल पेपर मैंने मैम ज्यादा नहीं लगाए, सैंपल पेपर्स तो मैंने हर एक सब्जेक्ट मैंने 2 3 सैंपल पेपर ही लगाए थे। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे? हाँ जी मैम, कुछ छुट्टियां मैम, प्रेपरेटरी हॉलीडेज बहुत थी तब लगाए थे वो तो। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। और पीवाई क्यूज को आप, मतलब अगर मैं पिछले 5 सालों के पीवाई क्यूज लूँ तो लगभग लगभग आपने कितने पीवाई, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने सॉल्व कर लिए होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैम, अगर मैं बताऊं तो हम्म। बता बता। पर सब्जेक्ट मैम 300 हाँ, क्वेश्चन हो गए होंगे। पर सब्जेक्ट 300 क्वेश्चंस। ओके, वेरी यस नाइस। मैम। और आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था, मतलब स्कूल का कब तक हुआ था और आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? स्कूल ने तो मैम सिलेबस जल्दी खत्म कर दिया था, जनवरी में ही खत्म हो गया था। 10 दिसंबर में खत्म हो गया था। ओके तब तक मैंने भी कर ही लिया था इनके साथ साथ। ओके, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो जैसे ही स्कूल में आपने जो भी पढ़ा आप उसको आके के वहीं रिवाइज कर लेते थे, है ना?
तो यस। स्कूल के साथ आपका भी सिलेबस जो है एकदम टाइमली फिनिश हो गया दिसंबर तक, और फिर आपने पीवाई क्यूज लगाए, प्रिपरेटरी लीव के टाइम पे आपने सैम्पल पेपर लगा लिया और आपने एग्जाम में आग लगा दी। राइट। ओके। सो ये बताओ, जब अपन साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी? मुझे मैम फिजिक्स से थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी। ओके, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। यस मैम, शुरू शुरू में न्यूमेरिकल्स थोड़े हम्म। कम समझ आते थे। हम्म। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई वैसे वैसे क्लैरिटी भी इंक्रीज होती गई। ओके। सो वही है कि प्रैक्टिस करते जाओ तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती जाएगी, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे वैल्यूज पुट करनी है, वो सब भी आता जाएगा। यस मैम। है ना? वेरी नाइस। अच्छा, अब जरा ये बताओ कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट जैसे टाइम टेबल कैसे? हाँ, मतलब जैसे आपने बताया कि आप स्कूल से आ जाते हो, 2 से 3 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, फिर इसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी करी, तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स को कितना टाइम देते थे, या ऑनलाइन लेक्चर्स आप सेल्फ स्टडी के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हो? यस मैम, सेल्फ स्टडी के अंदर ही मैं ऑनलाइन लेक्चर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, तो दिन में लगभग कितना टाइम आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते थे, मतलब 2 घंटे या 3 घंटे, कितने लेक्चर्स देख लेते थे दिन में, एक दिन में? जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल्फ स्टडी में रोज करता था, जितना हम्म। स्कूल में करा देते थे हम्म। उतना उतना मैं देखता था, तो मुझे 2 घंटे तो मैं लेक्चर देख ही लेता था। ओके, फिर इसके बाद में खुद से प्रैक्टिस और जो भी लर्न करना होता था और जो भी न्यूमेरिकल्स लगाने होते थे, मैथ्स करनी होती थी, वो करते थे। यस मैम। अच्छा, तो मैथ्स पसंद है आपको, मैथ्स में इंटरेस्ट है ना? यस मैम। तो मैथ्स में आपको कभी भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई? कभी नहीं ऐसा लगा कि अरे यार मैथ्स क्यों करनी है? नहीं मैम, मुझे मैथ से कभी हेट हुई नहीं। मैं मुझे शुरू से ही वेरी गुड, मैथ वेरी। मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है बहुत। अच्छा, अच्छा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एनसीईआरटी तो आपने 100% पढ़ी ही होगी। उसके यस मैम। अलावा अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी हो, और आप जो अपने जूनियर्स को बोलना चाहते हो कि यार एनसीईआरटी के अलावा ये भी कर लो। मैं एनसीईआरटी के साथ मैम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोथ हम्म। मैथ एंड साइंस वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि उसमें कई कई सारे क्वेश्चंस वैरायटी होते ऑफ हैं। क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, और मुझे नहीं लगता कि 10th के लेवल पर उससे ऊपर आपको कहीं भी जाने की जरूरत है। आपको जितना स्कूल में पढ़ाया गया, आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, आपने एग्जाम पर के क्वेश्चंस लगा लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स आपने देख लिए हमारे, उसमें जितना हमने बुक से बाहर जाकर के पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। राइट। यस। चलो, वेरी नाइस। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि बड़ा स्पेशल डे है आज आप सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे तरीके से इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। मैं बस आपसे एक लास्ट टिप चाहती हूँ, जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, कि बेटा ये तो कर ही लेना, इससे तुम्हारी जो सक्सेस है वो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, 100% मिल जाएगी। एक तो मैम मैं अपने जूनियर्स को सजेस्ट करूंगा कि कभी प्रेशर में मत आए। बिल्कुल। अगर क्लास के शुरू में कुछ समझ नहीं आता, या हमारे हम्म। अपने फ्रेंड्स जो होते हैं स्कूल में वो कहते हैं कि मैं इस ट्यूशन पे लगाऊं, मैं उस ट्यूशन पे लगाऊं, हम्म। कि अगर आपको जरूरत लगती है कि मुझे ट्यूशन जाने की जरूरत है, हम्म। आपको तभी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम्म। तो हमें ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे टाइम ही वेस्ट होता है। हम्म। मतलब अकॉर्डिंग टू यू, सेल्फ जो स्टडी के लिए ऑनलाइन टाइम। लेक्चर्स हैं वो इनफ है ना? ऑफलाइन जो ट्यूशन कोचिंग है, वो अगर बच्चा चाहे तो इनिशियली उसको वो रोक सकता है कि नहीं। जैसे कई बार हमारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन के बारे में उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो बच्चों को बोलते हैं कि भाई जो कोचिंग सेंटर्स है वहां जाकर के एडमिशन ले लो, वो पढ़ो, क्योंकि उनके जमाने में वही होता था। है ना? तो अकॉर्डिंग टू यू, हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हम ट्यूशन कोचिंग ना ज्वाइन करके ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ लें, रिजल्ट देख लें हमारा एक बार पीरियोडिक टेस्ट का, हाफ ईयरली एग्जाम्स का, फिर इसके बाद में आगे डिसाइड कर सकते हैं। है ना? हाँ जी मैम। बिल्कुल।
फिर और क्या आप टिप देना चाहोगे? और मैं टिप देना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं हम्म। उनको कम करने की जितनी कोशिश हो सके उतनी करें। हम्म। बिल्कुल। अपने मन को सिर्फ पूरी लगनता से पढ़ाई करें, पढ़ाई में बिल्कुल। अपना मन लगाएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, 9th का बच्चा, अब आप लोग 11th में आ गए हो, आगे जाके 12th में जाओगे, तो ये मुझे लगता है कि 9 से 12 तक के जितने भी बच्चे हैं सभी के ऊपर एप्लीकेबल है कि भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को जो है ना अवॉइड करो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो आपको मिलेंगे ही, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही हमेशा का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तो जितना हो सके सब चीजों से दूर रहो ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाओ। अच्छा जगमोहन, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने नोट्स बनाए थे? मैम मैंने नोट्स तो मैम सिर्फ साइंस के बनाए थे और किसी सब्जेक्ट के नहीं बनाए। ओके। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे? यस मैम। है ना? अच्छा। नोट्स भी ऐसे कि आपने खुद से बनाए थे, या जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपने बस वो रख लिया था कि हाँ रिवीजन करना होगा तो मैं बस इनको रीड कर लूंगा, या आपने खुद से ये बनाया? मैंने नोट्स खुद से बनाए थे क्योंकि हम्म। जो खुद लिखा होता है वो ज्यादा याद आ जाता है जल्दी। एग्जैक्टली exactly. कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं कि मैम नोट्स बनाना नहीं आता, आप तुमको हमको नोट्स दे दो। हमें नोट्स देने में दिक्कत नहीं होती है बेटा। इट्स जस्ट दैट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने सेशन में, लेक्चर में जो भी सीखा है, जो भी समझा है, आप उसको अपने शब्दों में लिखो। क्योंकि जब आप अपने शब्दों में लिखते हो और जब आप उसको दोबारा 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज करते हो तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आ जाती है और जल्दी से याद भी हो जाती है ना? तो नोट्स मुझे हाँ लगता जी। है कि बच्चों को खुद से बनाने चाहिए। देखो भाई, जगमोहन जो भैया हैं आपके, उनने तो यही किया है। अब आप लोगों के ऊपर है कि नोट्स आपको हमसे ही चाहिए या आप खुद से जो है नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो। ओके जगमोहन, सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जूनियर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, टिप्स देने के लिए। और 11th में आपने पीसीबी लिया है और आपका सपना है डॉक्टर बनने का। तो डेफिनेटली अड्डा 24/7 आपका ये जो डॉक्टर बनने का सपना है उसमें भी आपकी कई हद तक जो है हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप इतने बढ़िया परफॉर्मर रहे हो हमारे। तो हम जो आपको हमारा 11th 12th और नीट के जो हमारे बैचेस हैं उनका हम आपको फ्री एक्सेस देंगे, ताकि फाउंडेशन से तो आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन 11th 12th और नीट तक की जो पूरी जर्नी है उसमें हम आपका साथ अभी भी बरकरार आपके साथ रहेंगे। और इसीलिए हम आपको उन बैचेस का जो है फ्री एक्सेस देने वाले हैं। तो आप थैंक यू। कभी भी कहीं से भी अड्डा 24/7 से पढ़ सकते हो। 11th 12th नीट तक की जर्नी हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। और जिस दिन आप नीट क्रैक कर लोगे उस दिन हम जरूर मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय बेटा। बाय।